हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, क्या जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं दोस्तों, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, इस मैदान में उतरने से लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। लोग तो कहेंगे दोस्तों कि तू नहीं कर सकता, और महादेव की सौगंध, जब लोग कहे कि तू नहीं कर सकता और हम उन्हें करके दिखाते हैं दोस्तों, तो उस मंजिल को पाने का मज़ा ही कुछ और है ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 नगर पालिका के किस धारा में है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद करो दोस्तों, किस धारा में है। धारा 73 में, या दोस्तों धारा 71 में, या धारा 54 में, या धारा 85 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 73 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के बारे में किसे सिफारिश करेगी। याद करो दोस्तों, नगर पालिका अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किसे सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री को करेगी, या दोस्तों राज्यपाल को करेगी, या उच्च न्यायालय को, या नगर पालिका के अध्यक्ष को। तो अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए नगर पालिका राज्यपाल से सिफारिश करेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद करो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और इसे भी छाप कर रखना दोस्तों कि 1995 में राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना दोस्तों, राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अध्याय 5 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका वित्त और निधि से है, या दोस्तों नगर पालिका राजस्व से है, या नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित है, या दोस्तों ये नगर पालिका से संबंधित ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नगर पालिका की वित्त और निधि से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्याय 7 में कुल कितनी धारा हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अध्याय 7 में कुल कितनी धारा हैं। धारा 1 से 140 तक है, या दोस्तों धारा 22 से 56 तक है, या धारा 78 से 98 तक है, या दोस्तों केवल धारा 20 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अध्याय 7 में कुल 101 से 140 तक धाराएं दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार की कोई संपत्ति अगर दोस्तों प्रयोजन उपयोग हेतु काम में ली जाती है दोस्तों, तो कर विशेष की छूट होगी। ऐसा उल्लेख किस धारा में शामिल है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, किस धारा में शामिल है। धारा 105 में, या दोस्तों धारा 104 में, या धारा 107 में, या धारा 109 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धारा 7 इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका की सूचना का प्रारूप संबंधी दोस्तों धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, नगर पालिका की सूचना से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों, सूचना प्रारूप से संबंधित धारा कौन सी है, जल्दी से बताइए। याद करो, धारा 115 है, या दोस्तों धारा 116 है, या धारा 117, या धारा 119। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा 117 का संबंध सूचना प्रारूप से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तारीख के 15 दिन के भीतर न भुगतान की हो और न ही दोस्तों कोई अपील की हो, तो नगर पालिका की कौन सी अनुसूची के प्रारूप में वारंट जारी किया जाएगा। कतई जहर सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर दोस्तों ना ही कोई अपील की हो और ना ही कोई भुगतान किया हो दोस्तों, तो नगर पालिका की कौन सी अनुसूची के तहत वारंट जारी किया जाएगा दोस्तों। 5वीं अनुसूची के तहत, या दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत, या 8वीं अनुसूची के तहत, या 12वीं अनुसूची के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कल वाला। धारा
54 के तहत वार्ड समिति 1 से अधिक कब होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या 3 लाख से दोस्तों अधिक है तब है जो कि वार्ड 1 से अधिक होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य किस धारा में शामिल है? तो धारा 60 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीसी की धारा 21 का संबंध नगर पालिका की किस धारा से है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो धारा 66 से है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, ऐसी समस्त संपत्ति जिसको राज्य सरकार ने विशेष अधिनियम से आरक्षित नहीं किया है दोस्तों, तो वो नगर पालिका में निहित होगी, ऐसा उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो धारा 68 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो धारा 70 है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किस धारा में दिए गए हैं दोस्तों? धारा 76 में दिए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का बजट प्रांकलन तैयार करना किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 87। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी कब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रांकलन तैयार करेगा दोस्तों? 15 जनवरी से पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कल वाला, नगर पालिका के बजट प्रांकलन की मंजूरी किस धारा में शामिल है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो धारा 88 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका आज का प्रश्न। धारा 134 का संबंध किससे है दोस्तों? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये हो गए आपके नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मात्र 51 रुपये में आपको कंप्लीट पीडीएफ बी पार्ट के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इस क्लास की पीडीएफ डाल दूँगा, तो बड़े इजी तरीके से आप उनका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का, और महादेव की सौगंध अब की बार मुकाबला टक्कर का होगा और इस पेपर की खोपड़ी में छेद करना है दोस्तों। और इस परीक्षा को दोस्तों इसकी औकात दिखानी है ना। लगातार मेहनत कीजिए। मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।